हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम चर्चा कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सतत एवं अवकलनीयता की। ये चैप्टर हमारे पास बोर्ड एग्जाम में 8 अंक का आने वाला है। कितने का? 8 का। और हमें क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ से 6। 2 मिलेंगे आपको एमसीक्यूज, 2 मिलेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और 2 मिलेंगे आपको शॉर्ट आंसर टाइप। ठीक है, एमसीक्यूज 1 अंक का होता है, आप जानते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का भी 1 अंक का क्वेश्चन होता है। शॉर्ट आंसर टाइप के 2 अंक के क्वेश्चन होते हैं। तो कुल मिला के 6 प्रश्न हमें यहाँ से मिलेंगे और चैप्टर है 8 अंक का। ठीक है, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लोगों के पास चैनल वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। पहला प्रश्न है, कह रहा है यदि y इक्वल टू एक्स क्यूब -1 माइनस एक्स प्लस 1 तो x बराबर 2 पर dy/dx कितना होगा। ठीक है, एक फंक्शन मिला है आपको और उसके x बराबर 2 पर अवकलज की वैल्यू पूछी गई है कि कितनी होगी। तो हम इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले dy/dx फाइंड करेंगे हम। तो dy/dx हमें मिलेगा 3x² -1। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 रखेंगे हम यहाँ। तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर -1, या कहें तो 3 इंटू 4 -1, या कहें तो 12 -1 इट मीन्स 11। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y इक्वल टू x² प्लस b तो x बराबर 2 पर dy/dx। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही, आप dy/dx फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको मिलेगा 2ax और b का हो जाएगा अवकलन 0। हम x बराबर 2 यहाँ पे पुट कर देंगे। तो dy/dx आपके पास x इक्वल टू 2 पर वैल्यू देगा 2a इंटू 2 इट मीन्स 4a, और 4a हमारे पास पहले ही ऑप्शन में है तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख, y इक्वल टू log x तो y डबल डैश e कितना होगा, मतलब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन चाहिए हमें। सबसे पहले हम y का करेंगे अवकलन, तो हम उसे dy/dx कहेंगे, या कहें तो y डैश कहेंगे। y डैश का मतलब हो गया 1/x। इसका एक बार फिर से अवकलन करेंगे तो y डबल डैश हमको प्राप्त हो जाएगा। तो y डबल डैश हमको मिलेगा x इनवर्स के लिए अवकलन, तो ये मिलेगा माइनस में 1/x²। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। किसकी वैल्यू रखवा रहा है? ई रखवा रहा है। ई पुट करेंगे हम तो माइनस में 1/e² हमारे पास आंसर हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x तो x इक्वल टू 1/2 पर dy/dx पूछा गया है। भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन इनवर्स x का अवकलन है वो 1/√1 माइनस x² होता है। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x की जगह पर कितना 1/2 स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस 1/4। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3/4। 4 के लिए तो आपके पास रूट होगा तो 2 आ जाएगा, और नीचे √3 है वो ऐसे कैसे आंसर। तो आपके पास 2/√3 ऑप्शन दे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि y इक्वल टू 7 log 7x तो dy/dx ज्ञात कीजिए। देखो ये log की प्रॉपर्टी है, हमने पढ़ा है a log ax हो तो ये वैल्यू x के इक्वल होती है। यानी यहाँ बेस a है और log का भी बेस a है। उस केसेज में आप इस वैल्यू को हटा सकते हैं, केवल डायरेक्ट x लिख सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर भी है। तो हम पहले तो फलन को सरल करेंगे। तो फलन सरल होकर के हो जाएगा y इक्वल टू x हो जाएगा केवल। ठीक है, 7 log 7 है, हम इसको ड्रॉप कर देंगे, केवल x वैल्यू मिलेगी। डिफ्रेंशिएट करेंगे हम इसे, क्योंकि हमसे dy/dx ही पूछा गया है। तो अवकलन करते आपके पास मान है वो 1 आ जाएगा, और ऐसा पहले ही ऑप्शन में, तो 1 आपके पास सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है y इक्वल टू कोस रूट एक्स का अवकलज। ये क्वेश्चन लगातार 2 साल आ गया, 2023 में भी आया था, 24 में भी आया है। एक अच्छा क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर अवकलन करें सबसे पहले। तो dy/dx कोस का होगा अवकलन माइनस में साइन x। x की जगह √x है तो √x, और आगे √x का भी अवकलन होगा। तो यहाँ पर चेन रूल लग रहा है भाई, ध्यान दे लेना। ठीक है, √x का अवकलन करेंगे तो कितना होता है भाई √x का अवकलन 1/2√x। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा है तो वही आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है आपको, तो पहला ही आपके पास सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है यदि y इक्वल टू x की पावर x तो dy/dx होगा। देखो हमने पढ़ा है चर राशि की घात चर राशि हो उस केस में हमें log लेना पड़ता है। तो सबसे पहले हम log लेंगे तो हो जाएगा log y, और यहाँ हो जाएगा log x की घात x। हम इसे यूं भी कह सकते हैं, log की प्रॉपर्टी से घात गुणा में आ जाएगी log के आगे, तो x log x बन जाएगी। ये log y है, आप इसका अवकलन कर दीजिए। तो log y का 1/y, y का करेंगे तो dy/dx, और यहाँ पर गुणन नियम काम आएगा। प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन, और पहले का अवकलन x का अवकलन 1 हो जाएगा। यहाँ भी x x कैंसिल हो जाएगा। हमको चाहिए dy/dx,
तो y को हम इधर गुणा कर देंगे, सामने वैल्यू है 1 प्लस में log x, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, इस 1 को भी चेंज कर देंगे, 1 को लिख देंगे log e और आगे कौन है log x, तो log की प्रॉपर्टी है, ये बन जाएगा आपके पास log ex, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है y log ex, ठीक। तो y की वैल्यू x की पावर x, तो x की पावर x log ex, ऐसा पहला ही ऑप्शन आपके पास a, तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ये पूछ रहा है इनमें से सत्य कौन सा नहीं है, स्पेशली कह रहा है सत्य नहीं है, करेक्ट नहीं है, जो भी ट्रू नहीं है वो सभी अवकलनीय फलन है सतत होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, सभी अवकलनीय फलन सतत होते हैं परंतु विलोम सत्य नहीं है। फिर कहता है सेकंड फलन है वो आर में सदैव अवकलनीय होता है, ठीक है। तो सेकंड फलन है वो आर में सदैव अवकलनीय नहीं होता है, एक तो आपके पास ये गलत है। आगे कहता है बहुपदीय फलन है वो अवकलनीय होता है, बिल्कुल सभी बहुपदीय फलन है वो अवकलनीय होते हैं वास्तविक संख्या आर में, और लघुगण के फलन का प्रांत है वो आर प्लस होता है, ये भी बिल्कुल सही है, लघुगण के फलन का प्रांत आर प्लस होता है। इसका मतलब आपके पास ए सही है, से भी सही है, दे भी सही है, तो गलत कौन सा है, केवल बे पार्ट, तो आपके पास आंसर बे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक गलत आंसर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट में कहता है फलन एफ एक्स इक्वल टू एक्स मोड एक्स के उन बिंदुओं का समुच्चय जिन पर वह अवकलनीय होगा। तो हम देखो पहले फंक्शन को ही थोड़ा सा चेंज करके लिखें, तो ये कुछ हमारे पास इस टाइप में हो जाएगा। हम मोड एक्स को सरल करेंगे तो हमने पढ़ा है कि हम मोड एक्स की जगह माइनस एक्स काम में ले सकते हैं जब एक्स लेस देन 0 हो। इसके अलावा आप मोड एक्स की जगह पर एक्स काम में ले सकते हैं जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो आप देखेंगे एक फंक्शन तो बनेगा एक्स स्क्वायर कब, जब एक्स लेस देन 0, और दूसरा फंक्शन बनेगा प्लस में एक्स स्क्वायर जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये फंक्शन है एफ एक्स। अब आप देखेंगे 0 के ऊपर आप यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो ये 0 पर बिल्कुल अवकलनीय हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर में आ रहा है वैल्यू। यदि एक्स में होता तो शायद ये नहीं मिलता, लेकिन एक्स मल्टीप्लाई होने की वजह से ये आपके पास 0 पर भी अवकलनीय होगा, और बाकी सब बिंदुओं पे तो खैर होता ही है, ठीक है। फंक्शन जहाँ 0 वैल्यू देता है उस बिंदु पर ही अवकलनीयता होने की कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन यह स्क्वायर आने की वजह से पहला अवकलन तो यहाँ एग्जिस्ट करेगा ही, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, सभी वास्तविक संख्याओं में सतत होगा। वो सभी वास्तविक संख्याएं ऑप्शन बे को रिप्रेजेंट करती हैं माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो आपके पास सही आंसर होगा माइनस अनंत से प्लस अनंत। नेक्स्ट में कहता है यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर एक्स माइनस वाई तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो डायरेक्ट अवकलन हो सकता है लेकिन हम उससे पहले लोग ले लेंगे तो बेटर रहेगा। तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर और इक्वल टू में हो जाएगा log e की पावर x माइनस वाई। तो इसे हम 2 log x ऐसा भी कह सकते हैं, और सामने हो जाएगा x माइनस वाई, और log e की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसको छोड़ देंगे हम, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो 1 लिख भी लीजिए गुणा में। तो अवकलन करेंगे अब इसका, तो 2 log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, x का हो जाएगा 1 और y का आपके पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा। तो हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, तो dy बाई डी एक्स को हम ले आएंगे इधर और 2/x को ले चलेंगे इधर। तो आपके पास ऐसा ऑप्शन है क्या, कोई ऐसा कोई ऑप्शन हमको दिखाई दे नहीं रहा है, इसलिए इसके लिए ऑप्शन द सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है यदि x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू b साइन थीटा है तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का तो हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a, और कोस की जगह पर माइनस का साइन थीटा। सेम ऐसे ही हम y के लिए भी करेंगे तो dy बाई डी थीटा, और इसमें आपके पास आ जाएगा b, और साइन का अवकलन होता है कोस थीटा। हमें चाहिए dy बाई डी एक्स, इसका मीन्स है dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर दीजिए dx बाई डी थीटा से, तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, b कोस थीटा को आपको डिवाइड करना है माइनस के a साइन थीटा से, तो ये वैल्यू मिलती है माइनस b अपॉन a कोट थीटा। तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास माइनस b अपॉन a कोट थीटा, ऑप्शन द में है तो द आपके पास सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहता है यदि y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है तो dy बाई डी एक्स होगा। इजी सा क्वेश्चन है, आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले घात नियम लगेगा, घात का अवकलन होगा तो हो जाएगा 2 साइन एक्स। अब साइन एक्स का करेंगे तो होगा कोस एक्स। तो आपके पास ये आंसर है, आप इसको, ये फॉर्मूला है अपने आप में एक, तो इसे लिखें तो ये हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, क्योंकि साइन 2a के रूप में फॉर्मूला पढ़ा है हमने ऐसा, तो ये साइन 2x होगा। साइन 2x आपके पास आंसर है ऑप्शन से में, तो से सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए
ई की पावर एक्स क्यूब, इसका अवकलन चाहिए हमको। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले इसी का होगा ई की पावर एक्स क्यूब का। हमने पढ़ा है कि ई की पावर एक्स क्यूब को हमने एक बार चलो वाई ले लिया, हमने वाई लिया ई की पावर एक्स क्यूब। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई की पावर एक्स क्यूब, क्योंकि चरघातांकी फलन का अवकलन वही रहता है। अब आगे एक्स क्यूब का भी अवकलन होगा और एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा 3x² और गुणा में ई की पावर एक्स क्यूब है। तो ये ऐसे कैसे, तो आपके पास आंसर आया 3x² ई की पावर एक्स क्यूब। तो 3x² ई की पावर एक्स क्यूब आपके पास ऐसा ऑप्शन ब में है, तो ब राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, यदि y इक्वल टू कोस इनवर्स 2x² माइनस 1 तब डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए। देखो आप यहाँ पे कोस इनवर्स पे ध्यान दीजिए, ये बन रहा है 2x² माइनस 1, इस प्रकार से वैल्यू मिली है। तो हम यहाँ पर x को थोड़ी देर के लिए कोस a मान लें हम, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स x इक्वल टू a। ओके, चलिए इस वैल्यू को पुट करते हैं हम y में, तो y इक्वल टू हो जाएगा कोस इनवर्स और 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1। तो ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो हमने पढ़ी है 11th क्लास में, वैल्यू होती है किसके इक्वल, कोस 2a के इक्वल। तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू बच गई 2a और हम a की वैल्यू वापस पुट कर देंगे तो हो जाएगा कोस इनवर्स a। तो y सरल होकर के इस प्रकार से मिला और अब आप इसका अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आपको मिल जाएगा कोस इनवर्स एक्स है ये, ठीक है। तो यहाँ a की वैल्यू पुट करिए हमने कोस इनवर्स x, तो कोस इनवर्स x का जब हम अवकलन करेंगे तो सूत्र में माइनस होता है, तो माइनस में 2/√1 माइनस में x², ये आपके पास आंसर होगा। ओके, चलिए ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो वो बिल्कुल है ऑप्शन द, तो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ कह रहा है साइन x डिग्री का अवकलन ज्ञात कीजिए। बच्चों हमने एक चीज पहले भी पढ़ी है, हमने कहा है कि डिग्री में कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, फंक्शन हमेशा आपके पास वास्तविक होना चाहिए, इसलिए आप x डिग्री को रेडियन में बदलेंगे। तो सबसे पहले आप साइन x डिग्री को क्या लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। ये हो जाएगा साइन पाई x बटे 180, यानी एक पाई बटे 180 से आप गुणा कर लेंगे इसको। और अब आप इसका अवकलन करेंगे, तो अवकलन करेंगे तो y के लिए डी वाई बाई डी एक्स, और साइन का अवकलन होता है कोस, और जो भी कोण है वो ऐसे कैसे, कोण में हम कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद किसका और होगा, पाई x बटे 180 का अवकलन और भी होगा चैन रूल से, तो ये हो जाएगा कोस पाई x बटे में 180, और यहाँ करेंगे तो ये पाई बटे 180 तो अचर राशि है, x का हो जाएगा 1। तो देखो हम कोस को चाहें तो वापस भी लिख सकते हैं डिग्री में ही, तो आपके पास पाई बटे 180 तो ये गुणा में है, और कोस आगे पाई बटे 180 हटा देंगे तो ये वापस डिग्री में आ जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा पाई बटे 180 कोस x डिग्री। और ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन है ऐसा, पाई बटे 180 कोस x डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है यदि fx इक्वल टू x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, x बराबर 3 पर कैसा है, सतत है, तो f3 का मान होगा। भाई फलन के सतत होने के लिए शर्तें क्या होती हैं, फलन का मान और फलन की सीमा, दिए गए बिंदु पर फलन की सीमा दोनों समान होते हैं, ठीक है। हमसे फलन का मान पूछा गया है तो हम क्या करेंगे भाई, सीमा ज्ञात करेंगे, किस पर, x टेंड्स टू 3 पर। fx का मान कितना है आपके पास, x² माइनस 9 अपॉन x माइनस में 3, इस सीमा को ज्ञात करेंगे। ये आपके पास एक परिमेय फलन है, परिमेय फलनों की सीमा ज्ञात करने के लिए हमने पढ़ा है कि हम यहाँ इसका सरलीकरण करेंगे, सरलीकरण करेंगे तो इसके 2 गुणनखंड लिखे जा सकते हैं अंश के, x माइनस 3 और x प्लस 3, और अपॉन में x माइनस 3 है, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे हम तो 3 + 3 आपके पास आंसर आ गया 6। ये f3 की वैल्यू होगी 6, ठीक है। और ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल है ऑप्शन से 6, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x तब d² y अपॉन dx²। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन आपसे पूछा गया, पहला लिखे हम, तो पहला तो सीधा सीधा सूत्र है आपके पास, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1 प्लस में 1 अपॉन x²। आप इसे 1 प्लस में x² का इनवर्स भी कह सकते हैं। आप एक बार और अवकलन करेंगे तो d² y अपॉन dx² हो जाएगा, और यहाँ हम घात नियम लगाएंगे तो -1 × 1 प्लस में x², इसकी घात एक और कम करेंगे तो -2 हो जाएगी। आगे 1 प्लस में x² का भी अवकलन होगा, तो वैल्यू मिल गई आपको -1 अपॉन 1 प्लस में x² का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, x² का 2x, तो फाइनल आंसर मिला -2x अपॉन 1 प्लस में x² का भी होल स्क्वायर। और ऐसा कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है, लास्ट का अंतिम यानी द, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट में कहता है ए की पावर एक्स का ए के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। एक्स के सापेक्ष ने ज्ञात करके किसके सापेक्ष पूछा गया है, ए के सापेक्ष। इसका मतलब ए कौन है, यहाँ पर चर है, ठीक है, और एक्स कौन है, एक्स अचर हो गया है, ये ध्यान देने की बात है। तो इस हिसाब से आप अवकलन करेंगे तो ये हो गया बिल्कुल ए की पावर एक्स। आपको इसका अवकलन करना है ए के सापेक्ष। ए के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे आप तो यहाँ पर सबसे पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था एक्स की घात एन वाला, इसका अवकलन क्या होता है, एन एक्स की घात एन माइनस वन। तो सेम यहाँ पर लगेगा, एक्स है वो अचर है तो एक्स गुणा में आ जाएगी घात, और ए की घात है वो एक कम हो जाएगी। आपके पास सीधा सा आंसर है सूत्र की सहायता से, घात नियम से। ऐसा ऑप्शन आपको दे में मिल रहा है, तो दे आपके पास एक राइट आंसर है। नेक्स्ट में कहता है के का वह मान ज्ञात होगा ताकि फलन के का मान ज्ञात करना है। आपको कह रहा है फलन एफ एक्स इक्वल टू इतना एक्स बराबर 2 पर कैसा है, सतत है। तो के का मान क्या होगा, ज्ञात होगा नहीं क्या होगा, या गलती से लिखा हुआ है ये क्या होगा, ताकि फलन एफ एक्स है वो एक्स बराबर 2 पर सतत हो, ठीक है। तो बिल्कुल सतत होने के लिए देखो सबसे पहले हमें दो चीज़ें चाहिए, फलन का मान और फलन की सीमा। और फलन की सीमा 2 पर ही ज्ञात करनी है आपको। तो 2 पर आप यूँ भी कह सकते हो कि फलन के लिए आपके पास दाईं सीमा यानी 2 प्लस और बाईं सीमा इट मीन्स 2 माइनस एफ 2 माइनस, ये इक्वल होनी चाहिए। देखो फलन का मान तो हमको सीधे सीधे मिल रहा है, कितना है साहब, एक्स बराबर 2 पे फलन का मान 3 दे रखा है, ठीक है। और इसी पे आपके पास दाईं सीमा निकलेगी, तो दाईं सीमा आप निकालें ना निकालें छोड़ सकते हैं, हम निकालेंगे बाईं सीमा को क्योंकि ये ज़रूरी है। दूसरे फलन के ऊपर बाईं सीमा ज्ञात होगी तो वहाँ बाईं सीमा निकालेंगे। बाईं सीमा के लिए लिमिट एच टेंस टू 0 और फंक्शन जो है उसमें पॉइंट में से एच घटा करके लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। जैसा भी है सोल्व कीजिए इसको, एच टेंस टू 0 के, और यहाँ आपके पास होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 माइनस में 4h और प्लस में एच स्क्वायर। लिमिट पुट कर देंगे हम यहाँ पर, लिमिट पुट करेंगे h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा k, और 4 और बाकी पद हैं वो 0 हो जाएंगे। तो ये 3 बराबर 4 के, तो आपके पास k का मान आएगा वो होगा 3/4। ऐसा कोई ऑप्शन है 3/4? बिल्कुल है, लास्ट का ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, ठीक है। तो ये कुछ एमसीक्यूज लिए हमने, इसके अलावा बुक में जो एमसीक्यूज हैं आप उन्हें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वन लीनियर क्वेश्चन या कहें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को हल करना देखेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए अवकलन कैसे हो सकते हैं। एक क्वेश्चन मिला है y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हम अवकलन करेंगे तो सबसे पहले साइन का अवकलन होगा क्योंकि यहाँ पर दो फलन है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं साइन के लिए अवकलन। तो देखो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे y का, तो ये तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। साइन का करेंगे तो बनेगा कोस एक्स स्क्वायर, और आगे एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होगा, ठीक है। लिखना जरूर है भाई, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आपको मिल गया कोस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, तो फाइनल आंसर आएगा 2x कोस एक्स स्क्वायर, ओके, ये अवकलन होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में कहता है यदि आपके पास y इक्वल टू कोस साइन एक्स है तो इसका अवकलन ज्ञात कर दीजिए, dy बाई डी एक्स क्या होगा। तो यहाँ पर भी आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है क्योंकि चर राशि x ही है, जो भी चर राशि दिखेगी उसी के सापेक्ष अवकलन होगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स, कोस का करेंगे तो हो जाएगा माइनस का साइन, और अंदर कोष्टक में कोण आपके पास ऐसे कैसे रहेगा, कोण कभी चेंज नहीं होता है तो एज इट इज है। अब कोण x ना होकर x का फलन है तो हम साइन x का भी अवकलन करेंगे, तो हो जाएगा माइनस में साइन और साइन x, और साइन का अवकलन होता है कोस x। तो फाइनल आंसर आपके पास माइनस में साइन x और कोस x गुणा में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा अवकलन ज्ञात कीजिए y इक्वल टू कोस टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो आप ध्यान से देखेंगे चार फलन है, एक बार कोस है, एक टेन इनवर्स में, एक चरघातांक की फलन है, और फिर आपके पास घात में माइनस एक्स है। तो आपको 4 बार अवकलन करना है इस फलन में, तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। y के लिए हो जाएगा dy बाई डी एक्स, कोस का अवकलन होगा माइनस में साइन। जो भी कोण है वो कोण एज इट इज, कोण में कोई चेंजेस नहीं कर सकते आप, तो जैसा है वैसा लिख दिया हमने। ये हो गया कोस का अवकलन। अब किसका करना है आपको करना है टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स का अवकलन, ठीक है। तो ये माइनस में साइन और टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, तो ऐसे कैसे, टेन का करेंगे तो टेन का अवकलन क्या होता है भाई, 1/, टेन इनवर्स है ये 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर, एक्स के बजाय e की पावर माइनस एक्स है तो e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, आगे e की पावर माइनस एक्स का भी अवकलन होगा, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस में साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स और अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है।
और e की पावर माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो e की पावर माइनस एक्स ही रहेगा, और आगे माइनस एक्स का भी अवकलन होगा। तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा माइनस एक्स का अवकलन मिलेगा माइनस एक, वो माइनस एक इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, वो प्लस हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा e की पावर माइनस एक्स साइन, और साइन का कोण है वो है टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ये फाइनल आंसर होगा। ठीक है, एक और सवाल है यहीं पर सामने आपके स्क्रीन पर ही, ये देखिए y इक्वल टू log 7 log x है। तो log फंक्शन में भी हमने एक चीज़ पढ़ी है कि हम केवल नेचुरल log का ही अवकलन या समाकलन कर सकते हैं भाई। तो यहाँ आधार है वो 7 है, तो ये नेचुरल log नहीं है, एक सामान्य लघुगण के फलन है। तो सबसे पहले हम आधार बदलेंगे यहाँ पर, और आधार बदलने के लिए हमने पढ़ा है log के गुणधर्मों को। क्या कहा हमने, log के गुणधर्मों में ऐसा देखा कि आपके पास यहाँ जो नंबर है वो ऐसे कैसे log के साथ ऊपर लिख लिया जाए, और ऐसे कैसे आपके पास log के साथ नीचे वाले नंबर को लिख लिया जाए। तो नीचे वाला जो नंबर है वो तो बन गया एक आपके पास क्या, कांस्टेंट। तो केवल log x का अवकलन होगा यहाँ पर। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y को y डैश कह देते हैं हम, और log का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा, देखो log 7 तो ऐसे कैसे अचर राशि, और इस log का पहले वाले log का अवकलन करेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन log x, और फिर एक और log x का करेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन x। तो आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा अंश में तो 1 और नीचे हो जाएगा x log x और log 7। ठीक है, log 7 जहां पर कांस्टेंट है बिल्कुल। ओके, और इसका बेस सभी का क्या है, e मतलब सबके सब नेचुरल log हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, उनमें से आपके सामने है कोस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार के कहीं भी सवाल मिलते हैं जिनमें आपको 1 प्लस में एक्स स्क्वायर दिखाई देता है, तो जनरली समझ जाइए आपको वहां पर x को रिप्लेस करना है किससे, टेन थीटा से या फिर कोट थीटा से, दोनों में से किसी एक से। तो हम यहाँ से टेन से रिप्लेस करेंगे क्योंकि फॉर्मूला बनता है ये टेन के पदों में सीधे सीधे। तो हम यहाँ पर क्या करना है, x को रिप्लेस कर देंगे किससे, टेन ए से या टेन थीटा से। मैंने a लिख दिया है, तो आप यहाँ से a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमने ही लिखा है इसको a, तो ये a की वैल्यू हो गई। अब इसलिए आप इस फंक्शंस में देखें तो ये बन जाएगा कोस इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये बना हमारे पास। हमने इसे पढ़ा है 11th क्लास में कि ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2a का। ठीक है, पर बाहर तो कोस इनवर्स है और अंदर साइन है, तो कोस इनवर्स, इस साइन को हम चेंज करते हैं किसमें, कोस में। तो साइन कोस में इस प्रकार से लिखा जा सकता है आपके पास π/2 माइनस में 2a। ठीक है, अब आप यहाँ पे इसे यूं भी कह सकते हो π/2 माइनस में 2a, या फिर आप a की वैल्यू पुट कर देंगे तो π/2 माइनस में 2, और a की वैल्यू थी tan इनवर्स x, वो हमने यहाँ रख दी। ये सरल होकर के y आपके पास आ गया, और अगला काम आपका क्या है, अवकलन करने का। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे x के सापेक्ष विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx, π/2 का हो जाएगा 0, 2 ऐसे कैसे, और tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपको मिला, वो मिला -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया dy/dx। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, कह रहा है यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dy/dx याद कीजिए। देखो ये पद भी साइन इनवर्स का है, बिल्कुल सही है, लेकिन जो दूसरा पद है इसमें आपके पास रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि आपके पास कहीं भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म्स आती हैं तो आप x को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, साइन ए से, या फिर कहें तो कोस ए से। अब देखो बाहर वाला पद किस में है, आपके पास साइन में है, तो आप अंदर वाले को कोस में ले लीजिए ताकि ये चेंज होकर के साइन में मिल जाए और आपको इजी वे में प्राप्त हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या मानने वाले हैं, माना हमने कि x इक्वल टू कितना, कोस ए, तो आपके पास a की वैल्यू आएगी वो होगी कोस इनवर्स x। ठीक है, ये a का मान है। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x ऐसे रखा हमने, और दूसरे वाले में जिसमें रूट आ रहा है उसमें ही वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि उसी को सरल करना है हमको। तो ये बन जाएगा 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। अब हमने ये तो पढ़ा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को हम क्या कहते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, सरसमीका है, 10th में पढ़ी है हमने। ठीक है, तो आपके पास y के रूप में वैल्यू आएगी वो होगी साइन इनवर्स x, और प्लस में यहाँ बच जाएगा आपके पास ये साइन इनवर्स, और रूट में जो आपके पास वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी,
विदाउट रूट के साइन ए, ठीक है। साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, आपके पास मान आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में ए, और ए की वैल्यू हम वापस पुट कर देंगे, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ सीधे अवकलन कर दो, नहीं तो हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 होती है, और अब कर सकते हो आप अवकलन, नहीं तो पहले भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। पहली वाली स्टेप पे करेंगे तो भी मान आपके पास 0 आने वाला है, और अब भी अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है, तो आपके पास फाइनल आंसर होगा 0, तो dy/dx आपको 0 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है अवकलज ज्ञात कीजिए y इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स। भाई अभी अभी फॉर्मूला बताया आपको कि साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कोस इनवर्स रूट एक्स है, या साइन इनवर्स एक्स है या और कोस इनवर्स एक्स है, तो ये वैल्यू आपके पास π/2 होती है। कितनी होती है? π/2। और अवकलन करेंगे हम इसका, तो dy/dx की वैल्यू, अचर पद की वैल्यू 0 होती है, तो आपके पास ये अवकलन हो जाएगा। जी सा क्वेश्चन है भाई। यहाँ कहता है आपके पास एक कि y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 प्लस में x² है, तो हम इसे सोल्व जरूर करेंगे। देखो कैसे होगा ये सोल्व। यहाँ आप सबसे पहले x को चेंज करेंगे। देखो पहले वो वाली बात आ गई आपके पास, हमने कहा था 1 प्लस x² दिखाई देता, आप 10 में मान लीजिए, तो हमने इसको 10a मान लिया है, ठीक है। अच्छा मान लिया तो क्या करना है, a की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, तो a की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स x, ठीक है। ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास y जो आएगा वो होगा साइन इनवर्स 1 माइनस में tan² a अपॉन 1 प्लस में tan² a, और ये सीधा साधा फॉर्मूला है हमारे पास। किसका है भाई? ये फॉर्मूला है हमारे पास किसका? cos 2a का। तो साइन इनवर्स cos 2a, अब अंदर तो cos है, बाहर साइन है, तो क्या करें, cos को साइन में बदलेंगे। तो cos को साइन में बदलेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ सकता है, इस जगह पर जो वैल्यू होगी वो आपके पास लिखी जा सकती है साइन π/2 माइनस में 2a, ये आपके पास मान हो जाएगा। साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा, तो y की वैल्यू आपको मिलेगी, वो होगी π/2 और माइनस में 2a। आप a की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा π/2 माइनस में 2, और a का मान है आपके पास tan इनवर्स x। अब आप अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx इक्वल टू π/2 का 0 माइनस 2, ऐसे कैसे, tan इनवर्स का अवकलन होता है 1 प्लस में x², ठीक है। तो ऐसे कैसे हमने लिखा, आंसर फाइनली हमको मिल गया, कितना आया, माइनस में 2 अपॉन 1 प्लस x², ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है अवकलज ज्ञात कीजिए tan इनवर्स साइन x अपॉन 1 प्लस में कोस x। देखो इनवर्स फंक्शंस जितने भी है ना, उनको सरल करना इंपॉर्टेंट है, अवकलज तो उनका बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो यहाँ भी हम किसको सरल करेंगे, यहाँ जो भी दिया गया है इसको, लेट हमने इसको y लिख दिया है, तो y इक्वल टू ये हो जाएगा tan इनवर्स, साइन को उसके हाफ एंगल फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे 1 प्लस में कोस है, तो 1 प्लस कोस कन्वर्ट हो जाएगा 2 cos² x/2 में। देखो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से आपके पास एक कोस कैंसिल हो जाएगा, तो बाहर तो tan इनवर्स है, अंदर बन जाएगा tan x/2, tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, आपके पास वैल्यू बचेगी x/2, तो ये सरल होकर के आपको y मिला। अब आप इसका अवकलन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y के लिए तो dy/dx, और x/2 में x का 1 और 2 अचर राशि, ऐसे कैसे रहेगा, तो आपके पास अवकलन आएगा dy/dx इक्वल टू 1/2। dy/dx ज्ञात कीजिए 2x प्लस 3y इक्वल टू कोस y है, ठीक है। कुछ नहीं करना, एक आपके पास इम्प्लीट फंक्शन है, अस्पष्ट फलन है, ऐसे समीकरण आपको मिलती है, तो आप सीधे सीधे अवकलन कर दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट अवकलन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। 2 x का 1, 3 अचर राशि है, y का dy/dx, कोस का करेंगे, कोस का अवकलन होता है माइनस में साइन, कोण जैसा है वैसे के वैसे, कोण है वो y है, तो y का भी अवकलन होगा, तो हो जाएगा dy/dx। y के पदों को एक तरफ लिखेंगे, तो हो जाएगा 3 dy/dx, और प्लस का बन जाएगा साइन y dy/dx, पक्षांतरण करने पर प्लस हो गया है, और 2 को ले आएंगे इधर, तो हो जाएगा माइनस का। आप यहाँ पर dy/dx को कॉमन ले लीजिए, वैल्यू मिलेगी 3 प्लस साइन y, ठीक है, ये बच गया, इक्वल टू -2 है, तो आपके पास dy/dx आ गया कितना, -2 अपॉन 3 प्लस साइन y, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है अवकलज ज्ञात कीजिए y इक्वल टू
ई की पावर 2 log ई एक्स। हम इसको पहले थोड़ा सा सरल करेंगे। ई log से पहले जो भी नंबर्स होते हैं वो कहाँ चले जाएंगे भाई, घात में चले जाएंगे। log की प्रॉपर्टी हमने यूज लिया, साथ में एक और log की प्रॉपर्टी यूज लेंगे, बेस ई है और log का भी बेस भी क्या है, ई है। ऐसे केसेस में ये वैल्यू हट जाएगी, टोटल हो जाएगा एक्स स्क्वायर। बस अब आगे कुछ नहीं करना, आपको सीधे सीधे अवकलन कर देना है एक्स के सापेक्ष, ठीक है। तो y का dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये सेम ऐसा क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, y इक्वल टू ई की पावर x अपॉन में साइन x। आप भी कुछ नहीं करें, यहाँ सीधे सीधे अवकलन कर दें, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का तो dy बाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ लगेगा भाग नियम, हर का हो जाएगा स्क्वायर, तो साइन x का हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पर हर आएगा ऐसे कैसे, साइन x, और आएगा e की पावर x का अवकलन माइनस e की पावर x, और यहाँ हो जाएगा साइन x का अवकलन। तो आपके पास dy बाई डी एक्स जो मिलेगा वो होगा साइन x इंटू ई की पावर x, क्योंकि पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, माइनस e की पावर x, और साइन का अवकलन होता है कोस x, और अपॉन में वैल्यू है वो एज इट इज साइन x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर आया dy बाई डी एक्स इक्वल टू e की पावर x कॉमन है, यहाँ बच गया साइन x, नेक्स्ट में बच गया माइनस में कोस x, और अपॉन में हो गया है साइन स्क्वायर x। तो ये आंसर हो गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है अवकलज ज्ञात कीजिए y इक्वल टू log a sec x प्लस टेन एक्स। अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था log में बेस है वो e होना चाहिए, यानी log नेचुरल log होना चाहिए, तभी आपके पास अवकलन होगा। तो सबसे पहले में से नेचुरल log में चेंज करेंगे, ये बनेगा log sec x प्लस में टेन एक्स, ठीक है। और नीचे a है तो ये हो जाएगा log a, बेस ए था उसको हमने log a की फॉर्म में लिख दिया है। दोनों जगह ई बेस है, ई बेस को हम दर्शाते नहीं है कि हमें यहाँ ई बेस लिखने की जरूरत नहीं है, सामान्यतः यही ई बेस का ही है। अब ये तो है अचर राशि, तो इसका तो होगा नहीं कोई भी अवकलन, केवल अंश का अवकलन होगा। तो कर दीजिए अवकलन, किसके सापेक्ष करेंगे, चर राशि x है तो x के सापेक्ष ही अवकलन करना है आपको। y का होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इस log का करेंगे सबसे पहले। log का क्या होगा, देखो 1 अपॉन log a तो अचर राशि है, इसको तो ऐसे रखना है। ऊपर वाले log का करेंगे तो होता है 1 अपॉन x, x की जगह पर क्या वैल्यू मिली हमको, sec x प्लस में टेन एक्स, तो यही लिखेंगे ऐसे कैसे। अगले स्टेप में sec x प्लस टेन एक्स, x ना होकर के x का फलन है तो इसका भी अवकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो गया आपके पास कितना, 1 अपॉन log a, और गुणा में कौन है भाई, sec x, और प्लस में टेन एक्स, और ऊपर वाले में sec x का अवकलन होता है sec x टेन एक्स, और टेन एक्स का क्या होगा, sec स्क्वायर x। अंश में आपके पास sec कॉमन है तो हमने sec x को कॉमन लिया, बच गया आपके पास कितना, टेन एक्स प्लस में sec x, और बटे में क्या है भाई, बटे में हमारे पास है log a, और गुणा में sec x प्लस में टेन एक्स। तो देखो sec x प्लस टेन एक्स, sec x प्लस टेन एक्स कट जाएगा, तो फाइनल आंसर जो आएगा वो होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू sec x अपॉन log a। ये फाइनल आंसर है भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है अवकलज dy बाई डी एक्स है, ज्ञात कीजिए x y इक्वल टू e की पावर x माइनस वाई, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको भी भाई। आप यहाँ पर log लेकर इसे सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। तो log लेंगे थोड़ा छोटा हो जाएगा, अच्छा भी रहेगा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले log लेंगे। इसमें log लेंगे तो क्या हो जाएगा, log एक्स वाई हो जाएगा इक्वल टू में log e, और पावर में है x माइनस वाई। log की प्रॉपर्टी यूज लेंगे तो ये हो जाएगा log x प्लस में log y, और सामने log की प्रॉपर्टी काम में लेंगे तो घाते हैं वो गुणा में आ जाएगी log के, तो log e, और log e का मान होता है 1 भाई। अब कर देंगे हम यहाँ पर अवकलन, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x। log x का अवकलन 1/x, log y का 1/y, और y का dy बाई डी एक्स, और इक्वल टू में x माइनस वाई है, ये x माइनस वाई। देखो log e तो 1 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो ये तो 1 हो जाएगा। x माइनस वाई का करना है, x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। y बाई एक्स, dy बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ लिखेंगे तो dy बाई डी एक्स दूसरे पक्ष में जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन वाई, और dy बाई डी एक्स है इक्वल टू में 1 माइनस में 1 अपॉन एक्स होगा, या हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, बचेगा 1 प्लस में 1 अपॉन वाई, और सामने यहाँ एलसीएम लेंगे हम तो यह आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब क्या करना है भाई, आगे हम इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा,
और डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम हो जाएगा y, तो ये बन जाएगा y प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। और सामने है x माइनस 1 अपॉन एक्स। बस अब आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो y तो हो जाएगा इधर प्लस गुणन ऊपर, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1, और y प्लस 1 का गुणा हो जाएगा नीचे x के साथ में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y ई की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1 हो तो डी वाई सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो y है यहाँ पर, भाई क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है, ठीक कर देते हैं उसको ना। मिसप्रिंट है अपने पास, थोड़ी सी चेंजेज है यहाँ पर। ये जो आपके पास पावर लगी हुई है यहाँ पर, ये x ना होकर के y में है, इसमें भाई y में है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले ई की अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ई की पावर y, ऐसे कैसे, प्रथम फलन का अवकलन और 1 प्लस एक्स और ई की पावर y का अवकलन बराबर में 1 का अवकलन है वो 0 हो जाएगा। तो ये मिला ई की पावर y, और यहाँ 1 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 1, 1 का 0 और x का 1, और बीच में है आपके पास प्लस का साइन, तो ये 1 प्लस में x, ऐसे कैसे, और ई की पावर y का अवकलन ई की पावर y, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में 0। तो आप देखेंगे यहाँ से ई की पावर y तो कॉमन हो गया, सही है, बच क्या गया 1 प्लस में 1 प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, या फिर आप इसे यूँ भी कह सकते हो 1 प्लस में 1 प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, या फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स। ये इक्वेशन मिल गई डी वाई बाई डी एक्स के रूप में। आप इसका एक बार और अवकलन कर दीजिए, एक बार और करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर में, यहाँ 1 प्लस एक्स के लिए अपॉन में है तो अवकलन करेंगे, तो हमने पढ़ा है इस रूप में माइनस का चिन्ह तो पहले से है, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये किससे लिखा हमने पढ़ा 1 अपॉन एक्स का जो अवकलन है वो माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो सेम बेस में उसी प्रकार से है ये। तो आप इस कोष्टक में जो लिखी गई वैल्यूज हैं, आप इसे यूं भी कह सकते हो इस माइनस को अंदर लेकर के कि -1 का स्क्वायर और नीचे 1 प्लस एक्स का भी क्या है स्क्वायर, तो कंबाइंड भी कहा जा सकता है -1 अपॉन 1 प्लस में एक्स का ये एक साथ स्क्वायर। ये पूरा कौन है, ये समीकरण 1 से डी वाई बाई डी एक्स है भाई, इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये सिद्ध करवाया था, सिद्ध हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फिर से अवकलन पूछा गया है, कह रहा है y की पावर x इक्वल टू एक्स की पावर y है, तो डी वाई बाई डी एक्स याद कर दीजिए। देखो चौरासी घात चौरासी, तो हमने कहा कि हम सबसे पहले लॉग लेंगे, तो यहाँ पर हम लॉग लेंगे भाई, तो क्या मिलेगा लॉग लेने पर, घाते हैं वो गुणा में आ जाएंगे, तो x log y हो जाएगा, यहाँ पर y log x हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट स्टेप लिख दिए हैं। अब आपको इसमें करना है अवकलन, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो x ऐसे कैसे, log y का अवकलन होगा 1/y, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस दूसरा फलन log y ऐसे कैसे, x का अवकलन 1, तो गुणन नियम से हमने ऐसा लिख लिया है। फिर y log x कब करेंगे, प्रथम फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन यानी log x, और पहले का अवकलन यानी डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ लिख लेंगे, तो x अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस में log x और डी वाई बाई डी एक्स, बाकी जो बच गए उनको दूसरे पक्ष में लिखेंगे, तो log y दूसरे पक्ष में जाके माइनस का log y हो जाएगा। यहाँ डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन लिया हमने, तो ये मिल गया x अपॉन वाई माइनस में log x, और सामने वाले में हमने लघुत्तम यहाँ लिया, तो यहाँ लेंगे लघुत्तम, तो आपके पास x आएगा, तो y माइनस में x log y और बटे में आ जाएगा x। ऐसा है लघुत्तम, आप इस साइड में भी लेंगे तो यहाँ y मिलेगा, तो लघुत्तम लेने पर हमारे पास वैल्यू आएगी डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस में y log x अपॉन में y, ठीक है, और सामने y माइनस में x log x अपॉन x है। अब आप डी वाई बाई डी एक्स को फाइंड कर लीजिए, तो y तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो y इंटू वाई माइनस में x log x, और यहाँ भाग लगेगा नीचे x तो है ही पहले से, x माइनस वाई इंटू log x से और गुणा हो जाएगा। ये तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स के रूप में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में कह रहा है अवकलज ज्ञात कीजिए, यानी dy बाई dx ज्ञात कीजिए। log x की घात cos x है, तो ये भी देखो चर राशि की घात चर राशि के रूप में है, तो आप इसे सबसे पहले तो y मान लेंगे हम, ये log x और इसकी घात cos x है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन भी है। और चर राशि की घात चर राशि हो तो log लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी log y, और यहाँ हो जाएगा log x, और जो घात है वो गुणा में आ जाएगी cos x। ठीक है, और अब हम अवकलन कर देंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो लिखें उसको log y का 1/y, y का dy बाई dx, cos x प्रथम फलन ऐसे कैसे, दूसरे फलन का अवकलन log का करेंगे अवकलन तो 1/log x, और log x का करेंगे तो 1/x। ठीक है, फिर दूसरा फलन log x एज इट इज, और cos का अवकलन करेंगे तो आ जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, तो dy बाई dx के जो टर्म्स हैं वो तो रख लेते हैं वही की वही, और y का कर देते हैं इधर सामने गुणा, तो ये मिल जाएगा आपके पास dy बाई dx इक्वल टू y। इसे थोड़ा सा देखें तो ये बनेगा cos x, अंश में तो हर में हो जाएगा x log x, और सामने माइनस में sin x और log x। ठीक है, ये दो पद आपके पास, y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू रखते हैं dy बाई dx की वैल्यू आपके पास आएगी कितनी, dy बाई dx इक्वल टू y की जगह पर log x, इसकी घात cos x, और आंसर हो गया आपके पास cos x अपॉन x log x, और माइनस में sin x और log x। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फिर से कह रहा है अवकलज ज्ञात कीजिए dy बाई dx, x प्लस में 1/x की घात x, चर राशि की घात चर राशि है, भाई आप इसे y लें और log लेकर के सबसे पहले लिखेंगे आप इसे कितना log y, और घात गुणा में, और ये बनेगा log x प्लस में 1/x। ठीक है, अब तो इजी काम है, वही अवकलन जैसा पिछले में किया था सेम वैसे कैसे यहाँ भी करना है, आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, आपके लिए छोड़ दिया है हमने, आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड कर लेंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि y इक्वल टू साइन एक्स की घात साइन एक्स इसी प्रकार से चल रहा है अनंत की तरफ। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए dy बाई dx की वैल्यू इतनी होती है। भाई इस प्रकार के कोई भी किसी फंक्शन में एक अनंत पदीय श्रेणी मिलती है आपको, तो क्या करेंगे भाई, अनंत एक पद छोड़ दीजिए, बाकी जितना बचता है आप उस पर ध्यान से गौर करेंगे तो खुद y के इक्वल ही होगा, क्योंकि एक पद कम कर देंगे अनंत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम जनरली y को लिखेंगे, वो बनेगी आपके पास साइन x की घात कितनी y, ये बन जाएगा फलन। अब देखो चर राशि की घात चर राशि है, तो इसका मतलब भाई log लेना पड़ेगा, तो फिर से log गुणक लेंगे यहाँ पर, तो log लेने पर क्या होगा, log लेने पर बन जाएगा ये log y, और y घात गुणा में, और ये log sin x। ठीक, अब अवकलन कर देंगे हम इसका, तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y 1/y, और इंटू में dy बाई dx y ऐसे कैसे, द्वितीय फलन log sin x का अवकलन करेंगे, log का होगा सबसे पहले तो 1/sin हो जाएगा, फिर sin का होगा तो मिलेगा cos x, प्लस सेकंड फंक्शन log sin x ऐसे कैसे, और y का करेंगे तो dy बाई dx। अब dy बाई dx के पदों को दूसरी तरफ ले चलिए, एक तरफ हो जाएंगे सारे पद, तो ये हो जाएगा dy बाई dx, और माइनस में log sin x dy बाई dx, और बराबर में y, ये बन जाएगा कोट x, कोस अपॉन साइन को क्या कह देंगे, कोट x। ठीक है, अब हम dy बाई dx को ले लेते हैं कॉमन, क्या बचा 1/y, माइनस में log sin x, और बराबर में है y कोट x। लघुत्तम लेंगे भाई हम dy बाई dx की तरफ, लघुत्तम लेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई dx, और लघुत्तम आएगा y, तो ये बन गया 1 माइनस में y log sin x, और बराबर में क्या है y कोट x। और अब आप dy बाई dx फाइंड कर लीजिए, y सामने वाले पद से गुणा होगा, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर कोट x अपॉन 1 माइनस में y log sin x। ठीक है, ये आपके पास dy बाई dx होगा भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलज ज्ञात कीजिए। दो फलन है, एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन चाहिए। मैंने एक फलन को fx लिख लिया है, और कौन है ये e की पावर cos x, और एक दूसरा फलन है उस gx लिख दिया है उसको, ये कौन है भाई साइन स्क्वायर x है। दोनों का ही हम क्या करेंगे इस प्रकार के फलनों के लिए, जब कभी भी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन पूछता है तो जिस भी राशि में वो फलन है उसी के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए दोनों का, तो f डैश x आपको मिल जाएगा यहाँ e की पावर cos x, और cos x का होता है
माइनस में साइन एक्स। और ऐसे कैसे आप जी का अवकलन लिखेंगे, जी डैश एक्स। तो पहले घात नियम लगेगा, ये हो जाएगा 2 sin x, और साइन का करेंगे तो ये मिलेगा कोस। ओके, अब हमें क्या चाहिए, कह रहा है e की पावर कोस x के सापेक्ष करना है साइन स्क्वायर एक्स का, मतलब जी एक्स का किसके सापेक्ष, एफ एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो जी एक्स का एफ एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा भाई, जी डैश एक्स, इसमें भाग दे देंगे एफ डैश एक्स का। ठीक है, जी डैश एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, वैल्यू है 2 sin x कोस एक्स। ये डिवाइड होगा किससे, आपके पास माइनस में साइन एक्स और e की पावर कोस एक्स से। तो देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आएगा माइनस में 2 कोस एक्स अपॉन e की पावर कोस एक्स। ये आपके पास उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी कुछ इसी प्रकार का प्रश्न है। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन पूछा गया है। तो हम एक को तो मान लेते हैं एफ एक्स, ये तो कौन है भाई, पहला ही मान लेते हैं कोस इनवर्स एक्स, और दूसरे को मान लेते हैं हम जी एक्स, तो ये कौन हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, करिए अवकलन, क्या मिलता है भाई, ये साइन स्क्वायर नहीं है, ये साइन की घात -1 है, मतलब साइन इनवर्स है ये। ठीक है, तो साइन इनवर्स के सापेक्ष करना है आपको यहाँ पे। तो पहला केस तो यह है कि दोनों ही x में हैं, तो x के सापेक्ष दोनों का अवकलन कर देंगे। फिर देखेंगे किसका किसके सापेक्ष, कोस का क्या हो जाएगा, माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और g का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बनेंगे अवकलन। अब हमें कोस स्क्वायर एक्स का साइन, कोस इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स के सापेक्ष अवकलन पूछा है। तो कोस इनवर्स एक्स कौन है भाई, एफ एक्स, तो एफ एक्स का जी एक्स के सापेक्ष अवकलन पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा, हम भाग दे देंगे किसमें, f के अवकलज में g के अवकलज का, ये आपके पास अवकलन हो जाएगा। एफ डैश एक्स हमने याद कर रखा है, माइनस में 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, इसमें भाग देंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का भाग पूरा पूरा जाएगा -1 बार, तो आंसर मिलेगा -1। नेक्स्ट में कहता है e की पावर 2x का e की पावर 3x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात कीजिए। सेम प्रश्न है, सब कुछ एक जैसे ही हो रहे हैं, तो आप इसको खुद हल करके देखेंगे। ठीक है, एक फलन को आप e की पावर 2x लिख लीजिए, दूसरे फलन को आप e की पावर 3x लिख लीजिए। ठीक है, और कंफर्म करिए आप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है dy/dx ज्ञात कीजिए। एक प्राचल रूप में आपके पास समीकरण मिली है। एक और भी क्वेश्चन है अलग से, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले ए पार्ट की कर देखते हैं। x = a cos थीटा, y = b sin थीटा। ये देखो हमने पीछे MCQs में सोल्व कर दिया है, इसलिए आप खुद सोल्व करेंगे। यहाँ देख लेना दोबारा MCQs वाले पार्ट को, पीछे जाएं बैक रिवाइंड करके। बे पार्ट में देखिए, यहाँ प्राचल t है, तो भाई t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पर। किसके सापेक्ष, प्राचल t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t। x का हो जाएगा dx/dt, तो वैल्यू आ जाएगी 2at, और y का हो जाएगा du/dt, ये हो जाएगा 2a। बस आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए। तो कैसे मिलेगा, dy/dt को डिवाइड कर देंगे dx/dt से। dy/dt की वैल्यू 2a है, और dx/dt की वैल्यू 2at है। 2a से 2a कैंसिल, 1/t आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है x = इतना और y = इतना है, तब dy/dx कितना होगा। फिर से प्राचल t में आपके पास समीकरण आ गई है, तो आप सबसे पहले प्राचल t के सापेक्षी दोनों का अवकलन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। x का करेंगे तो dx/dt। ठीक है, a कांस्टेंट है, कोस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन t हो गया। लॉग का करेंगे तो लॉग का अवकलन होता है 1/x। x की बजाय हमको क्या मिला, tan t/2, तो हमने tan t/2 लिखा। बाकी tan का करेंगे तो मिलेगा sec स्क्वायर, एंगल है t/2 तो t/2 ही है। अब t/2 का भी करेंगे तो मिल जाएगा 1/2। ठीक है, ये पूरा होगा आपके पास। इसके अलावा y का करेंगे तो dy/dt। a कांस्टेंट है, साइन का अवकलन होता है cos t। ठीक, चलिए dx/dt को थोड़ा सोल्व करने की जरूरत है। कैसे करेंगे भाई, हम इसे थोड़ा सा सोल्व इस प्रकार से करेंगे, क्योंकि एंगल है ना वो हाफ है, तो आप sec स्क्वायर को नीचे ले आइए, और tan t/2 को क्या कर लेंगे, हाफ साइन कोस में चेंज कर देंगे, तो ये अंश में तो जाएगा 1, और यहाँ tan की जगह लिखेंगे साइन t/2, और cos t/2 चला जाएगा ऊपर cos t/2। sec को भी नीचे ले आएंगे तो नीचे आएगा तो cos स्क्वायर t/2 हो जाएगा, और इनटू में जो 2 है उस 2 को हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे ऊपर cos t/2 है और नीचे cos स्क्वायर है, तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, और इसके आगे a माइनस में साइन t + 1/2 क्या बच गया, साइन t/2,
और cos t/2। ये आपके पास साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है, तो आप इसे कंप्लीट करके लिखें। कंप्लीट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा 1/sin t। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा t/2 वाला, तो ये साइन t बनेगा। एलसीएम लेंगे यहाँ पर हम, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर टी और प्लस में 1 में साइन टी। अब देखो ये 10th में पढ़ के आए हम, 1 माइनस टेन स्क्वायर टी कितना होता है, कोस स्क्वायर टी होता है। तो यहाँ पर अंश बन जाएगा आपके पास dx/dt का जो अंश है वो बनेगा कोस स्क्वायर टी, बाहर ए भी है और अपॉन में साइन टी भी है, तो ये सरल होकर के dx/dt हमको मिल गया। अब हमको क्या करना है, dy/dx चाहिए हमको, तो हम dy/dt में भाग दे देंगे dx/dt का, तो dy/dt की वैल्यू a cos t है। हम इसको डिवाइड करेंगे dx/dt से, यानी a cos स्क्वायर t अपॉन साइन है वो ऊपर चला जाएगा साइन t, a से a कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो आपके पास dy/dx आ जाएगा, वो हो जाएगा tan t। ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट में कहता है अवकलज dy/dx ज्ञात कीजिए यदि a इक्वल टू इतना है और y इक्वल टू इतना है। फिर भी देखो ध्यान से, तो x और y में समीकरण मिली है, यानी प्राचल थीटा है यहाँ पर, तो थीटा के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, तो क्या मिलेगा भाई, x का तो हो जाएगा dx/d थीटा, ये a कॉन्स्टेंट है, कोस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस में साइन, और कोण है थीटा, तो थीटा एज इट इज। आगे थीटा साइन थीटा का अवकलन करेंगे हम, तो थीटा एज इट इज और साइन का अवकलन हो गया है कोस थीटा प्लस में साइन सेकंड फंक्शन और थीटा का हो जाएगा 1। ठीक है, गुणन नियम लगा यहाँ पर। ऐसे कैसे हम dy/d थीटा को भी फाइंड कर लेंगे, ये मिलेगा a साइन का अवकलन होता है कोस थीटा माइनस, और थीटा कोस थीटा में गुणन नियम लगाएंगे, थीटा कोस का अवकलन माइनस में साइन थीटा प्लस में कोस थीटा और थीटा का अवकलन 1। ठीक है, ये आपके पास अवकलन हुआ, तो आपके पास dx/d थीटा जो आया वो क्या आएगा भाई, देखें a, ये प्लस का साइन और ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिल गया a थीटा कोस थीटा। ऐसे ही dy/d थीटा पे चलेंगे हम, तो ये a, ये कोस थीटा माइनस से गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा, और माइनस का बाहर कोस से गुणा होगा तो माइनस का कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ कोस कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास dy/d थीटा की वैल्यू आएगी, वो आएगी a थीटा साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx। कैसे प्राप्त होगा भाई, dy/d थीटा में भाग देंगे किसका, dx/d थीटा का भाग देंगे, तो पहले dy/d थीटा की वैल्यू देखें तो a थीटा साइन थीटा, इसमें dx/d थीटा की वैल्यू भाग देंगे तो a थीटा कोस थीटा, a थीटा से a थीटा कैंसिल, आंसर आ गया कितना, tan थीटा। ये आपके पास dy/dx है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। नेक्स्ट कह रहा है यदि e की पावर y 1 प्लस x इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन पहले आ ही चुका है। नेक्स्ट, यदि y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर तो सिद्ध कीजिए कि इतना होता है। बिल्कुल हो जाएगा। tan इनवर्स x इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपके पास अवकल समीकरण पूछी जाती है। बहुत ही इजी काम है, आप अवकलन करते रहिए और हर में कोई राशि मिलती है आप उसको सम्मुख सामने वाले पद से गुणा कर दीजिए। ठीक है, यानी ब्रज गुणन करना है सामने। तो सबसे पहले हम फंक्शंस को लेकर के चलते हैं। फंक्शन क्या मिला हमको, y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, अवकलन करेंगे हम इसके लिए, तो ये मिल जाएगा आपके पास dy/dx घात गुणा में और tan इनवर्स x। ठीक है, अब tan इनवर्स x का भी होगा तो मिलेगा 1 प्लस में 1/1 प्लस में x स्क्वायर। ठीक है, हम इसको यहाँ सामने गुणा कर देंगे तो मिल जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, एक बार फिर से अवकलन कर दीजिए दोबारा से, पहले हुआ वैसे कि वैसे दोबारा एक बार फिर से अवकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ गुणन नियम लगेगा, प्रथम फलन है वो एज इट इज, दूसरे का अवकलन d²y/dx स्क्वायर हो जाएगा भाई, प्लस में दूसरा फलन यानी dy/dx और पहले का अवकलन एक का 0 और x स्क्वायर का 2x और बराबर में 2 tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस में x स्क्वायर। फिर से कहा हमने अवकलन में अब बटे में संख्या दिखती है उसको सामने वाले पदों में गुणा कर दीजिए। तो आप इधर गुणा कर देंगे इसको, तो सामने गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर है वो 1 प्लस x स्क्वायर से गुणा होगा तो ये 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर d²y/dx स्क्वायर। यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 2x
1 प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स और बराबर में हो गया 2। और हमको ये चाहिए था, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखें, कहता है यदि y इक्वल टू ई की पावर m साइन इनवर्स x है तो सिद्ध कीजिए इतना बड़ा होता है। ठीक है, ये अवकल समीकरण फिर से आ गई है और इस बार भी इनवर्स फंक्शन ही है। इनवर्स फंक्शन है तो सेम पिछला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज लेंगे। क्या करना है आपको, यहाँ सबसे पहले अवकलन करना है y का। y इक्वल टू ई की पावर m और ये है साइन इनवर्स x। ठीक है, अवकलन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, चर घातांक के फलन के लिए अवकलन ऐसे कैसे रहेगा, e की पावर m और साइन इनवर्स x। ठीक है, और आगे m साइन इनवर्स x कब करेंगे तो m तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। हमने कहा बटे में जो भी आता है अवकलन में आप उसको सामने वाले पद से गुणा कर दीजिए, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ आ जाएगा भाई। ठीक है, किसके गुणा में, dy बाई डी एक्स के गुणा में। यहाँ क्या बचेगा, m और e की पावर m साइन इनवर्स x। समीकरण 1 से हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो √1 माइनस में एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल टू m और ये बन जाएगा y, किससे, 1 से। ठीक है, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको। एक बार फिर से अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, किसके सापेक्ष, वही x के सापेक्ष। चलिए, यहाँ प्रथम फलन कौन है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऐसे कैसे। दूसरे यानी dy बाई डी एक्स का अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन रूट में है तो 1/2 रूट, अवकलन यही होता है √x का। और जो भी फंक्शन x ना हो के x का फंक्शन है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर या 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन होगा। ठीक है, वो बराबर में m और y की जगह dy बाई डी एक्स। ओके, ये आपके पास मान आया, आप इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए। वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पर। ये सबसे पहले तो नीचे जो लघुत्तम है ना, इस लघुत्तम को गुणा कर दीजिए। नीचे लघुत्तम एक बार और लिख देता हूँ, सरल हो जाएगा। 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और आप यहाँ से एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो माइनस में 2x मिलेगा, तो ये पद आ जाएगा माइनस का, माइनस में 2x और बटे में आपके पास है 2√1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स, और बराबर में आपके पास है m dy बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरी समीकरण को गुणा कर देंगे तो यहाँ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस में x और dy बाई डी एक्स और इक्वल टू में m और रूट में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और dy बाई डी एक्स। ठीक है, और ये जो समीकरण 2 है उस 2 से वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो ये 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में x dy बाई डी एक्स इक्वल टू m, और ये जो मान है वो समीकरण 2 से आपके पास कितने के बराबर है भाई, my के बराबर है। तो ये हो गया 1 माइनस में एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस में x dy बाई डी एक्स, और ये m स्क्वायर वाई है, दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस में m स्क्वायर वाई हो जाएगा बराबर में 0, और यही हमको अवकल समीकरण सिद्ध करनी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है यदि y इक्वल टू 3 cos x माइनस में 4 sin x तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y। ये एक अच्छी सी समीकरण है, आप इसे यूँ भी कह सकते हैं a cos x प्लस में b sin x। इस टाइप की कोई भी समीकरण आपको मिलती है उसका अवकलज है वो यही होगा अवकल समीकरण के रूप में। ठीक है, तो चलिए इसके लिए भी करें हम। तो x के पदों में है आपके पास समीकरण, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y के लिए dy बाई डी एक्स। ठीक है, 3 कोस का अवकलन होता है माइनस में साइन x, माइनस 4 साइन का हो जाएगा कोस x। एक बार फिर से करेंगे तो अगेन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो आपके पास हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस 3 ऐसे कैसे, साइन का अवकलन है वो कोस x होगा, माइनस 4 ऐसे कैसे, और कोस का अवकलन होता है माइनस का साइन x। ये बन गया माइनस में 3 कोस x और माइनस माइनस प्लस का 4 साइन x। तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा
3 cos x और माइनस का 4 sin x। आप ध्यान से देखें तो ये पूरा मान y है, तो हमने इसको y लिख दिया है। ठीक है, जो भी सवाल मिला है उससे y बन गया है। तो आप इसे यहाँ यूँ भी कह सकते हो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में y बराबर 0, और ये आपके पास अवकल समीकरण आ गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट में कह रहा है यदि y इक्वल टू 500 e की पावर 7x प्लस में 600 e की पावर माइनस 7x है तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर 49y होता है भाई। ठीक है, बिल्कुल होता है। जब यदि कह रहा है तो हम सत्यापित भी करेंगे इसे। सत्यापित करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, जो भी दिया गया है उसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, 500 अचर राशि है, e की पावर 7x का अवकलन e की पावर 7x और 7x का करेंगे तो 7 मिलेगा। सेम ऐसे आगे 600 और e की पावर माइनस में 7x का अवकलन e की पावर माइनस 7x रहेगा, और माइनस में 7x का करेंगे तो माइनस के 7 मिल जाएंगे। ये हमारे पास पहला अवकलन है। एक बार और कर देंगे दोबारा। ठीक है, तो अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो 500 ऐसे कैसे, e की पावर 7x का अवकलन e की पावर 7x। ठीक है, और 7x का करेंगे तो एक और 7 आ जाएगा, एक 7 पहले से था तो हो जाएगा 7 स्क्वायर। ऐसे कैसे नेक्स्ट में आएगा, 600 कांस्टेंट है, e की पावर माइनस 7x का अवकलन e की पावर माइनस 7x और 7x का करेंगे तो माइनस का 7, एक माइनस 7 पहले से भी था तो स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों जगह पर 7 का स्क्वायर है यानी 49 आपके पास कॉमन है। क्या बचा यहाँ पे, 500 e की पावर 7x और प्लस में 600 e की पावर माइनस में 7x, और जो कोष्टक में लिखा गया है वो सवाल के थ्रू कहता है ये y है, तो हो जाएगा 49y। तो ये आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया है। ठीक है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट में कहता है यदि x इक्वल टू e की पावर x अपॉन वाई है तो सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, जैसा दे रखा है वैसे के वैसे आप अवकलन कर सकते हैं, जो मिला है उसी का अवकलन कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहाँ पर देखो लॉग्स में टर्म मिली है तो आप चाहें तो पहले लॉग भी ले सकते हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहले लॉग ले लीजिए, क्योंकि घाते हैं x बटे वाई के रूप में तो थोड़ा इजी हो जाएगा। हम यहाँ पर लॉग ले लेते हैं तो ये बन जाएगा log x बराबर में घात है वो गुणा में आ जाएगी, तो ये बनेगा log e, और log e की वैल्यू है वो 1 होती है तो ये मिल जाएगा x बटे में y। ठीक है, अब आप इसे यूँ भी कह सकते हो y log x बराबर में x। ठीक है, अब चलिए अवकलन कर दीजिए इसका। तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y log x का अवकलन 1 अपॉन x प्लस में log x और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 हो गया है। ठीक है, तो एक बार फिर से अवकलन चाहते हैं हम यहाँ पर, तो वैल्यू पुट कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि x अपॉन वाई है वो आपके पास log x बनता है, तो आप यहाँ ऐसे कैसे पुट भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे, या कहें तो एक तरफ रख लेंगे और दूसरा पद है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में y अपॉन एक्स। ठीक है, अब हम क्योंकि आंसर जो पूछा गया है उसमें y है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, y की वैल्यू पुट करेंगे। तो log x और dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस में y की जगह पर वैल्यू हम समीकरण 1 से निकाल लेते हैं और y का मान रख देंगे कितना, x, और बटे में कितना है भाई log x। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। सॉरी यहाँ पे गलती होगी, 1 तो लिखा ही नहीं है तो यहाँ 1 भी आएगा भाई। ठीक है, तो ये 1 भी है यहाँ पर, तो ये हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, log x भी छूट गया यहाँ, log x कैंसिल हो जाएगा यहाँ, log x माइनस का 1 और बटे में log x, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। तो log x dy बाई डी एक्स, हमें dy बाई डी एक्स चाहिए, log x से भाग दे देंगे तो log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास जो पूछा गया है वो सिद्ध हो गया है। ओके, यहाँ 1 छूट गया था और इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे आंसर निकालने में टाइम लग गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यदि कोस वाई इक्वल टू एक्स कोस ए प्लस वाई तथा ए नोट इक्वल टू प्लस माइनस वन तो सिद्ध कीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए होता है। कुछ नहीं करना, सीधे सीधे अवकलन कर दीजिए एक्स के सापेक्ष आप तो डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो मिल रहा है वो डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। कोस वाई के लिए अवकलन होता है माइनस का साइन वाई, ठीक है, और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सामने गुणन नियम काम में लेंगे। प्रथम फलन कोस का अवकलन माइनस में साइन ए प्लस वाई जैसा है वैसे के वैसे। अब कोण का और होगा ए प्लस वाई का अवकलन, तो ए का तो होगा 0 और वाई का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन कौन है भाई, कोस ए प्लस वाई और एक्स का हो जाएगा 1। ये अवकलन हुआ हमारे पास। तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक तरफ लिखेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो कॉमन ले लेंगे डी वाई बाई डी एक्स को। यहाँ बचेगा आपके पास एक्स और साइन ए प्लस वाई और माइनस का साइन वाई, ठीक है, और सामने आपके पास रह जाएगा कोस ए प्लस वाई। ओके, अब यहाँ पर देखो जो पूछा गया उसमें कहीं पर भी x नहीं है, तो यहाँ आ रहा है x, तो हम इस x को रिप्लेस करेंगे दिए गए सवाल से। सवाल में x दिख रहा है, x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या मिलेगी, कोस y अपॉन कोस a प्लस वाई, ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी x की जगह पर। बाकी जैसा का जैसा है वैसा का वैसा इसको नोट कर दीजिए। तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया है जैसा बच रहा है। सामने तो कोस ए प्लस वाई है, इससे आगे ये सोल्व होगा नहीं तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा ही लिखा हुआ है। यहाँ एलसीएम लेंगे हम तो कोस ए प्लस वाई आपके पास लघुत्तम आएगा, ये हो जाएगा कोस ए और गुणा में साइन ए प्लस वाई और माइनस में हो जाएगा कोस ए प्लस वाई और साइन वाई, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास आ गई, यहाँ ए नहीं है ये वाई है, ठीक है, बराबर में कोस ए प्लस वाई, ये मान हमको मिला। ये जो अंश में लिखा हुआ भाग है ये पूरा है वो एक आपके पास फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है भाई, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो माइनस का साइन ए माइनस बी का। साइन ए की जगह पर ए प्लस वाई है और बी की जगह पर वाई है, तो पूरा फॉर्मूला हमने लिख दिया है यहाँ पर ऐसे कैसे शॉर्ट में, कोस ए प्लस में वाई इक्वल टू में हो गया ए कोस ए प्लस में वाई। तो यहाँ देखो वाई से वाई कैंसिल, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का गुणांक आ गया कितना, साइन ए अपॉन में कोस ए प्लस वाई इक्वल टू में कोस ए प्लस वाई। अब यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का मान चाहिए, तो जो हर में है वो तो अंश में जाके गुणा हो जाएगा, तो ये तो बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस वाई और साइन ए से हम दे देंगे भाग। तो यही सिद्ध करना था हमको और ये मिल गया हमको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन x बराबर 3 पर सतत है। सतत है तो क्या करेंगे भाई, सतत होगा x बराबर 3 पर फलन पर f सतत है, सतत होने की शर्त लिखेंगे हम। सतत है इसका मतलब है फलन का मान और फलन की दाईं सीमा और फलन की बाईं सीमा तीनों समान होंगे। देखो फलन का मान तो साफ सुथरा 4 है, दाईं सीमा निकालें हम तो लिमिट क्या मिलेगी आपको, x या h टेंस टू 0, फंक्शन काम आएगा 3x माइनस 5, तो 3x की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे हम कितनी, 3 प्लस h और माइनस में 5 है तो 5। नेक्स्ट देखो बाईं सीमा के लिए लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन में रखेंगे 3 माइनस h, तो हो जाएगा 3 माइनस में h और प्लस में k, ठीक है, क्योंकि बाईं सीमा यहाँ प्राप्त होगी जहाँ x लेस देन 3 है। सरल करेंगे 4 इक्वल टू यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 9 प्लस 3h और माइनस का 4, और यहाँ ये लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया 3 प्लस k और माइनस का h। लिमिट रख दीजिए, लिमिट रखेंगे आप तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 4 सॉरी 5 है यहाँ पर, 9 माइनस 5 इक्वल टू में 3 प्लस में k, ठीक है, h वाले पद हैं वो 0 हो जाएंगे, तो आपके पास मान आएगा 4 इक्वल टू 3 प्लस k। आप इन्हें सरल करेंगे तो 4 इक्वल टू 3 प्लस k, तो k इक्वल टू 1 आएगा आपके पास आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ कह रहा है यदि निम्न फलन x बराबर पाई बाई 2 पर सतत है तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम केस x इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर फलन का मान और आपके पास x टेंस टू पाई बाई 2 पर सीमा दोनों समान होंगे,
ठीक है, तुम सीमा निकाल देंगे। यहाँ फलन का मान तो आपको साफ सुथरा दे रखा है, x=π/2 पे फलन का मान कितना है भाई 3 है, तो यहाँ तो रख देंगे हम 3 और यहाँ सीमा निकालेंगे। तो आप दाई बाई निकालें, इससे अच्छा हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 और k cos x अपॉन पाई माइनस में 2x इतना है। यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन ले लेंगे 2 को, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 और 2 कॉमन लेंगे तो k/2 ऊपर हो जाएगा cos x अपॉन में आ जाएगा π/2 माइनस का x, ये बन जाएगा। देखो कांस्टेंट k/2 है वो लिमिट से बाहर हो जाएगा क्योंकि लिमिट कांस्टेंट पे तो कुछ लगती नहीं है, तो k/2 तो हमने यहाँ लिख दिया है और लिमिट x टेंस टू π/2। अब एक चीज़ पे ध्यान दो, ऊपर cos है नीचे π/2 माइनस x है, तो ऐसे तो कोई डायरेक्ट मान मिलेगा नहीं, तो cos को चेंज करके ऐसे ले सकते हैं sin π/2 माइनस एक्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा गया है मान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो π/2 माइनस एक्स और आप इस पर जब सीमा लगाओगे तो वैल्यू आपके पास एक मानक सूत्र के रूप में सीमा के में जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो आप यहाँ से सरल करेंगे 2 × 3 6, तो k का मान आपके पास आ गया कितना 6। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कह रहा है निम्न फलन की सांत्यता की जांच करनी है। ठीक है, जांच देखो जनरली किस पे होती है, केवल जो यहाँ पर आपके पास चरम बिंदु है उसी के ऊपर। चरम बिंदु कौन है भाई 0 है, इस क्रांतिक बिंदु या चरम बिंदु पर ही हम जांच करेंगे। क्यों? क्योंकि x के 0 से बड़े मानों के लिए आपके पास एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन सदैव सतत होते हैं। ऐसे ही 0 से छोटे मानों के लिए भी बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन भी R में सतत होते हैं। इसलिए दोनों केसेज में आपके पास फलन सतत है, बस चेक करना है किस पे करना है, चरम बिंदु 0 पर। तो x=0 पर जांच करेंगे हम, तो x=0 पर सबसे पहले f का मान लिखेंगे हम, कितना आएगा, तो फलन का मान देख लेते हैं हम। फलन का मान इक्वल टू वाले पद में यानी x में आएगा आपके पास, तो ज्ञात कर लीजिए f 0 तो सामने भी 0, तो ये आपके पास फलन का मान हो गया। और नेक्स्ट देखें x=0 पर हम ज्ञात करेंगे सीमा, तो सबसे पहले निकाल देते हैं हम दाएं सीमा। कौन सी निकाल रहे हैं, दाएं सीमा, क्योंकि दोनों अलग अलग फलनों पर निकलेंगी तो दोनों ही याद करना जरूरी है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 में h जोड़ेंगे, ऐसा ही सामने फंक्शन में भी करेंगे। फंक्शन की वैल्यू होगी जहाँ पर दाएं सीमा निकलेगी वो होगा x फलन, x की जगह लिखेंगे 0 प्लस में h। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 प्लस हो जाएगा और सामने भी h की जगह 0 रखेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। ठीक, ये तो हो गया आपके पास दाएं सीमा। वह x=0 पर और ज्ञात करेंगे बाएं सीमा, तो बाएं सीमा के लिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन आएगा आपके पास नीचे वाला काम, और x की जगह लिखना है 0 माइनस h। ठीक है, दाएं सीमा में हमेशा h घटाते हैं भाई, जो भी बिंदु होता है बिंदु में से h घटा लेते हैं। फंक्शन होगा x स्क्वायर, x की जगह लिखेंगे 0 माइनस h इसका स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा f 0 माइनस, और दूसरे पक्ष में आपके पास हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर, और जो आप लिमिट पुट करेंगे ये भी 0 मिल जाएगा। तो क्या मिला आपको, फलन का मान फलन के लिए दाएं सीमा और फलन के लिए बाएं सीमा तीनों समान है, किसके बराबर हैं 0 के। इसलिए x=0 पर f है वो कैसा है, सतत। ठीक है, एक ही बिंदु है जिस पे जांच करनी है, बाकी सब जगह ऑलरेडी सतत है, तो आप कह सकते हैं f प्रत्येक x∈R में सतत है। ठीक है, यहाँ कोई असंतत बिंदु नहीं होगा ये आपके पास। ठीक है, जांच हो गई है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है m का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्न फलन x=0 पर कैसा है, सतत है। सतत है तो कैसे सरल करेंगे भाई, वही काम जो अभी किया था हमने। सबसे पहले x=0 पर f सतत है, सतत है तो क्या होगा, सतत है इसलिए फलन का मान और फलन की सीमा, सीमा किस पर, x टेंड्स टू 0 पर फलन की सीमा दोनों समान है। ठीक है, दे रखा है। अब फलन का मान तो आपको खुद ने दे दिया इसने, f0 पे x=0 पे फलन कितना है 0 ही है भाई, दे रखा है इसने, तो हमने लिख दिया ये तो 0। और सीमा ज्ञात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन कौन है भाई x की घात m। ठीक है, दाई बाई भी निकाली जा सकती हैं, हम डायरेक्ट एक ही लिख रहे हैं यहाँ पर, इतना हो गया। अब हम इसमें कुछ सोल्व करने का जैसा है नहीं, लिमिट लगाते हैं तो ये आपके पास 0 की घात m हो जाएगी और यहाँ आ जाएगा साइन अनंत। अब साइन अनंत की जो वैल्यू होती है ना वो -1 से +1 के बीच की ही राशि होती है, तो 0 = 0 की घात m और ये हो जाएगा
-1 से +1 के मध्य परिमित राशि। ठीक है, ये वैल्यू होगी। अब बताओ, ये पद है वो जीरो है नहीं, तो जीरो कौन बनाएगा? x की घात m। अच्छा, ये कब जीरो बना सकता है? जब m आपके पास पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा तब तो होगा नहीं, और m का मान जीरो तब भी नहीं होगा। तो ये बराबर जीरो तभी संभव है, यह है तभी संभव है जब m का मान है वो ग्रेटर देन जीरो हो। ठीक है, m का मान जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो m ग्रेटर देन जीरो होगा, उस केस में ऐसा संभव होगा, इसलिए m ग्रेटर देन जीरो पर f सतत होगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देख। नेक्स्ट में कहता है कि फलन है f(x) 2x - 1 अपॉन 2x + 1। अभी जांच की है हमने सांत्यता की। आप सबसे पहले फलन का मान निकालें, और एक यहाँ दाईं सीमा निकलेगी, यहाँ बाईं सीमा निकलेगी, आप दोनों को ज्ञात करके देख लें। ठीक है, बराबर आ रहे हैं तो ये सतत है, अदरवाइज नहीं है। और बिल्कुल बराबर नहीं आएंगे यहाँ पर x बराबर 0 पर, यहाँ पर ये फलन सतत नहीं होगा, क्योंकि एक जगह मान मिलेगा +1 और दूसरी जगह मान मिलेगा -1, तो सीमा विद्यमान नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा सांतत्य बिंदु मिल जाएगा 0, तो 0 को छोड़कर बाकी सभी जगह पर सतत होगा। आप टेस्ट करके देख। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है फलन f(x) 1 + sin x और नीचे है 2 + में x - π/2 का होल स्क्वायर। ये कुछ शर्तें दी गई हैं, इनमें बिंदु x बराबर π/2 पर बायां उकलज चाहिए हमको। क्या चाहिए? बायां उकलज। बायां उकलज का मतलब है LHD, ये वैल्यू चाहिए। अच्छा, LHD कैसे फाइंड करते हैं हम? LHD फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 f, जो भी आपको पॉइंट मिला है वो पॉइंट और उसमें h जोड़ देंगे। सॉरी, LHD है तो माइनस में h घटा देंगे, माइनस में FA अपॉन में आपको -h से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, और h ग्रेटर देन 0 ही होता है यहाँ पर भी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड करेंगे f π/2 -h। तो ये कहाँ मिलेगा? π/2 -h कहाँ पुट करेंगे हम? ऊपर वाले फलन में, जहाँ पर बाईं सीमा निकलेगी उस जगह रखना है आपको। तो 1 + में साइन x की जगह लिखेंगे आप कितना? π/2 -h, तो ये बन के हो जाएगा 1 + में cos h। ये चेंज हो गया, सरल हो गया। इसके अलावा आपको निकालना है f π/2, यानी एक की वैल्यू है π/2, तो एक के ऊपर मान यानी π/2 पर मान फलन का, तो निकलेगा नीचे वाले से 2 + में π/2 माइनस में π/2 का स्क्वायर, तो आपके पास वैल्यू आ गई 2। ये सारे आप यहाँ पर पुट कर लीजिए, तो आपके पास LHD हो जाएगा। वो कितना होगा? लिमिट h टेंस टू 0 FA - h की जगह पर हम तो कितना रखेंगे भाई? π/2 -h, तो ये हो जाएगा 1 + में, यह फॉर्मूला लिख ही देता हूँ जैसे चाहता है उसी क्रम में, f π/2 माइनस में h और माइनस में π/2। ठीक है, ऊपर वाला एक सामान्य फॉर्मूला है, हमें बिंदु A का मान π/2 मिला है, वो हमने पुट कर दिया है यहाँ। तो ये सारी वैल्यूज हमको ज्ञात हैं वैल्यूज, तो रख देंगे यहाँ पर फॉर्मूले में। तो ये लिमिट h टेंस टू 0 f π/2 -h की जगह पर 1 + में cos h, और माइनस में हो जाएगा 2 और बटे में आएगा माइनस का h। तो ये आपके पास आ गया है लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू बच गई आपके पास cos h -1 अपॉन में माइनस में h, और आप चाहें तो इसे यूँ भी कह सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस में cos h अपॉन में h। ठीक है, ये अपने आप में एक मानक सूत्र है सीमा का, जिसका मान 0 होता है। ठीक है, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो गई। ये मानक सूत्र है सीमा का, हम 11वीं में पढ़ के आए इसको। तो आपके पास बायां अवकलज है वो 0 आएगा π/2 पर। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे, हमें जो लगा इंपॉर्टेंट वो हमने यहाँ इंक्लूड किए हैं। आपको MCQs बुक के और देख लेने चाहिए। कोशिश यही रहेगी कि हम किसी प्रकार के कोई क्वेश्चंस में कहीं भी कोई भी डाउट्स ना रखें। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।